वैदिक मंत्र, बीज मंत्र, सावर मंत्र क्या है और इनमें क्या अंतर है? वैदिक मंत्र, बीज मंत्र और सावर मंत्र ये क्या है, इनमें क्या अंतर है? सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही सभी वैष्णव वृंदों को दंडवत प्रणाम। वैदिक मंत्र यानी जो वेद के मंत्र है उसको हम वैदिक मंत्र कहते हैं। वेद में जितने भी मंत्र है, वेद के 1 लाख मंत्र, वो सब वैदिक मंत्र है। उसके ज्ञान कांड के, चाहे उपासना कांड के, या कर्म कांड के, कुछ भी है वो वैदिक मंत्र को कहा गया है। और जो मंत्र और ये वैद, हाँ चलो ठीक है। और बीज मंत्र, और बीज मंत्र वो है जिसको पुराण में चर्चा की गई, जैसे हिरिम हो गया, श्रीम हो गया, और अपना हिरिम श्रीम लगा के जो स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है जो, तो उसको हम बीज मंत्र, बीजरात्र में कहे गए। और सावर मंत्र उसको कहते हैं जो शिव जी के मुख से उत्पन्न हुआ है, जैसे कि उसमें कोई विधान नहीं होता, कोई अर्थ नहीं, उसका कोई अर्थ होता है, लेकिन उस शब्द में शक्ति है, क्योंकि उसी दृष्टिकोण से शिव जी के मुख से अनायास निकल गया है। जो व्यक्ति संस्कृत के भाषा में कोई संस्कृत में नहीं, जी जी जी, और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इनकी आन की शान ऐसा थोड़ा मैंने पढ़ा था तो मेरे को भी समझ में नहीं आता, जिससे कोई अर्थ तो है ही नहीं, फिर काम कैसे करता होगा? तो महाराज श्री अर्थ है ना, कोई कविता की दृष्टि से उसमें कोई अलंकार नहीं, जी जी जी, कोई गणबद्ध नहीं होते, छंद तो है ही नहीं, जी जी, और ना ये कोई मात्रिक छंद होते हैं, जी 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 जी, ऐसे ही बस कुछ भी ऐसा लगेगा कोई पागल बोल रहा है, जी जी जी, है हिंदी में लगे कोई पागल बोल रहा है ना, उसका शब्द का कोई अर्थ है, कुछ भी बस उटपटांग सी बात, उसकी उनमें भी पावर है। ऐसे ऐसे बात तो कोई मतलब ही नहीं पता क्या इसका अर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल, गुजरी गई पहाड़ पे, जी जी जी, है ना, पी गई नोमन तेल तो ऐसी उटपटांग सी, ये साधारण तो झाड़ फूक के काम में आता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इन मंत्रों में बहुत शक्ति है। भगवान शंकर जी ने रचे हैं ये मंत्र, कुछ भी भगवान शंकर जी ने बोल दिया, बस उसमें पावर दे दी कि जो इस विधि से इनका जाप करेगा उसमें ये पावर है, ये मंत्र ये काम करेंगे। यदि हम मंत्रों के अक्षरों को देखें तो उसमें कुछ नहीं है, यदि हम कविता की दृष्टि से देखें बिल्कुल जीरो है, कोई कविता की दृष्टि से नहीं। यदि अर्थ की दृष्टि से देखें, अर्थ से भी कोई मतलब नहीं रहता है, पहली लाइन का अगली लाइन से कोई मतलब नहीं, तुक नहीं, ऐसी जैसे कोई बच्चा कोई पागल बोल रहा है, कोई 1 लाइन का, कोई 2 लाइन का, कोई कविता जी जैसा लगता, लेकिन कविता के नियम उसमें नहीं होते, पूर्व पटांग से सब होते हैं, एक वाक्य का 2 वाक्य का इस तरह के होते हैं। तो उसमें देखने में लगता है इसकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसा लगता अनजानों को, लेकिन नहीं, वो भगवान शंकर ने रचे हैं और उसमें ऐसी पावर भगवान ने दे दी, यदि उनको सिद्ध करके काम में लिया जाए तो सारे मंत्र काम करते हैं, उनको सावर मंत्र बोलते हैं। अब इनमें अंतर क्या है आपने पूछा तो बताया कि बीज मंत्र क्या है। ये बीज मंत्र जो होता है ये देवता का सूक्ष्म शरीर होता है, इसमें पावर, जैसे एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष का सबसे छोटा अंश उसका बीज होता है, उसी बीज से फिर विशाल वृक्ष हो जाता है। इसी प्रकार ये बीज मंत्र होते हैं, बीज का मतलब बिल्कुल एक अक्षर में, तो उनको बीज मंत्र से क्लीम हरीम श्रीम आदि आदि, ये भी सारे सृष्टि का रहस्य। बिल्कुल, वैदिक मंत्रों का विधान अलग है और बीज मंत्रों का विधान अलग है और सावर मंत्रों का विधान अलग है।